गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट वन में मैंने मेनली किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्ट कौन सा है, ठीक है, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, उसकी सॉल्बिलिटी क्या है, उसको किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट इसी में पार्ट टू में आज हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है। प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर सॉल्ट एनालिसिस में मेनली क्या होते हैं, ये सभी टेस्ट कैसे हैं, ड्राई टेस्ट है। जो प्राइमरी टेस्ट होते हैं सॉल्ट एनालिसिस के उनको हम ड्राई टेस्ट बोलते हैं। ड्राई टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे नंबर फर्स्ट पे हम करते हैं एक्शन ऑफ हीट, यानी कि टेस्ट ट्यूब में उसको ड्राई ऐसे ही हम सॉल्ट ले लेंगे ऑरिजिनल सोल्यूशन और उसको हीट करेंगे। तो हीट करने पे कभी कलर गैसेस का इवोल्यूशन होता है, सब्लिमेशन होता है, डेक्यूपिटेशन होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, अलग अलग इफेक्ट्स हैं, उसको आज मैं पूरा डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। सेकेंड है चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट भी एक टेस्ट है, उसको IIT JEE वगैरह में भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, उसको क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बोरेक्स बीट टेस्ट डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पर हम डिस्कस करेंगे फ्लेम टेस्ट। ये हमारा फ्लेम टेस्ट है, अलग अलग कलर्स आते हैं इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लेम टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नेक्स्ट टेस्ट है कोबाल्ट एंड नाइट्रेट टेस्ट, पर्टिकुलर्स के लिए होता है, स्पेसिफिक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड डालने पे क्या है, डाइल्यूट H2SO4 डालने पे क्या चेंजेस आता है, एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने में हमें कैसे क्या पता चलेगा, ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स के लिए मेनली हम यही इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, लेकिन हमें प्रिकॉशंस ध्यान रखना है। जब भी हम टेस्ट ट्यूब को पकड़े तो टेस्ट ट्यूब को कभी भी अपने हाथ में इस तरह नहीं पकड़ना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को कभी भी हाथ में अपने हाथ से नहीं पकड़ना है, ध्यान रखना बच्चों, हमेशा टेस्ट ट्यूब होल्डर से ही उसको पकड़ें, ठीक है। टेस्ट ट्यूब होल्डर ले लेना, टेस्ट ट्यूब होल्डर से उसको क्लब कर लेना, क्लब करने के बाद ही उसको पकड़ें और यहाँ पर थोड़ा सा सैंपल रखना है और उसको हीट करना है। और हीट करते समय भी ये चीज़ ध्यान रखना कि टेस्ट ट्यूब को थोड़ा हिलाया लगे, जैसे सपोज यहाँ पर हीट हो गया तो थोड़ा सा हिला के इस साइड कर ले, इधर ले, उसको हिलाया लगे। एक ही पॉइंट पर अगर आप हीट करेंगे तो वो टेस्ट ट्यूब भी ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। हमें ये दो प्रिकॉशंस ध्यान रखने हैं, एक तो टेस्ट ट्यूब को होल्डर में पकड़ना है, दूसरा फ्लेम को डायरेक्ट ध्यान करके करना है, एकदम से ज़्यादा हीट ना लग जाए सब्सटेंस को, क्योंकि एकदम से गैस भी रिलीज होगी, उसका भी ध्यान रखना है हमें। और उसको टेस्ट ट्यूब पे एकदम पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे हीट ना लगते रहे, थोड़ा सा हिला के इस तरह करके करते रहेंगे जिससे कि वो टेस्ट ट्यूब ब्रेक ना हो। नाउ हम एक्शन ऑफ हीट को पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे पास टोटल 6 प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो एक्शन ऑफ हीट आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ एक्शन ऑफ हीट, ठीक है। और ये सभी ड्राई टेस्ट हैं क्योंकि हम टेस्ट ट्यूब में ड्राई सब्सटेंस को लेंगे, जो भी हमें सैंपल मिलेगा उसको हम ले लेंगे और उसको करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्शन ऑफ हीट, जैसे ही हम ड्राई टेस्ट ट्यूब में, मैंने भी बताया ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेके हम सैंपल को और ये होल्डर लगा दो और हीट करना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस अगर ऑब्टेन होगी, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होगी तो इट मींस क्या, कौन सी गैस निकली है, CO2 गैस निकली, ठीक है। गैस के साइन को हम किस तरह शो करते हैं, ठीक है। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस ऑब्टेन हो गई तो इसका मतलब कौन सी गैस हुई बच्चों, CO2 गैस, ठीक है। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस अगर ऑब्टेन होगी, अगर हमने थोड़ा सा हीट किया, उस सब्सटेंस को हीट किया, थोड़ा सा हीट करने पे हमें कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस ऑब्टेन हुई तो क्या हो गया, ये CO2 गैस है। तो इसको टेस्ट को हम कैसे कंफर्म कर लेंगे CO2 गैस है, तो हम क्या करेंगे, लाइम वाटर लेंगे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि यही CO2 गैस है। तो यहाँ से जो गैस रिलीज हो रही है, ध्यान रखिए ये गैस रिलीज होगी यहाँ पर, तो दूसरा टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में ये जो गैस होती है इसको हम जैसे ये रिलीज हो रही है दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेके हम इसको यहाँ पर ये गैस जैसे पास ऑन कर देंगे। जैसे ही इसमें गैस पास ऑन होगी तो उसकी जो फ्लेम, जैसे CO2 गैस आएगी, लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये गैस दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेके इसे फ्लेम के पास ले जाएंगे तो जैसे ही वो लाइम वाटर ऊपर से होगा वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट हमने क्या ऑब्टेन किया, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस
ऑर्डर का मतलब उसके पास कोई स्मेल भी नहीं थी, ठीक है। ऑर्डर में से होता है स्मेल होता है, नो स्मेल। तो CO2 गैस लीजिए, CO2 गैस को हम आइडेंटिफाई कैसे किया, कन्फर्मेटिंग कैसे किया, हमने उसके ऊपर क्या किया, थोड़ा सा लाइम वाटर का सोल्यूशन लेके टेस्ट ट्यूब में उसके साथ उस गैस को पास ऑन कर दिया। तो ये गैस क्या हुई, पास ऑन टू द लाइम वाटर सोल्यूशन टर्न्स मिल्की, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो कलरलेस गैस हो गई। अगर हमारे पास कलरलेस गैस आती विद ऑर्डर, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है ऑब्जर्वेशन। तो सेकेंड नंबर पे हम क्या करेंगे, गैस कैसी है, कलरलेस गैस है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो भी हम ऑब्जर्व करेंगे वो लिखते हैं, और इधर क्या लिखते हैं हम, इन्फ्रेंस, यानी हमें क्या ऑब्टेन हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या लिखा था, फर्स्ट नंबर पे कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस ऑब्टेन हुई थी, ठीक है। तो इसका इन्फ्रेंस क्या होता है, कौन सी गैस हमने डिटेक्ट की, CO2 गैस, ठीक है। तो इट मीन CO2 गैस प्रेजेंट। CO2 गैस के साथ साथ एक और गैस प्रेजेंट हो सकती थी, ऑक्सलेट, C2O4 ऑक्सलेट जो होता है, ऑक्सलेट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऑक्सलेट आयंस अगर प्रेजेंट होंगे तब भी कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होगी। और ऑब्जर्वेशन हम क्या करेंगे, पास दिस गैस टू लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर में इस गैस को हम पास करेंगे, देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। लाइम वाटर क्या हो जाएगा, लाइम वाटर क्या होता है, टर्न्स हो जाएगा मिल्की कलर में, ठीक है। तो लाइम वाटर में हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 गैस में आता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा वो, इसलिए मिल्की कलर में। ऑक्सलेट जो है वो COO-, ये हमारा ऑक्सलेट आयन है, ठीक है। ये कौन सा आयन है, ऑक्सलेट। एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम में ऑक्सलेट आयन कैसे बनता है, ठीक है। तो ऑक्सलेट आयन कैसे बनेगा, सपोज ऑक्सलेट एसिड क्या होता है, COOH एंड COH, ये है ऑक्सलेट एसिड। ऑक्सलेट एसिड में से जब ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ऑक्सलेट आयन, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, अपने उसमें टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा पिंच ऑफ यही सॉल्यूशन लिया, सैंपल लिया, उसको हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट हमने हीट किया, हीट करने पे हमने क्या ऑब्जर्व देखा, क्या ऑब्जर्वेशन आई, वो गैस हमारी ऑर्डरलेस गैस है, कलरलेस गैस है। सेकेंड हमारे टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर प्रिपेयर था, लाइम वाटर लिया, उसको पास ऑन किया तो हमारा देखा उसमें मिल्की अपीयरेंस हो गया। तो इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो सकती है और ऑक्सलेट भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हम देखते हैं, फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, बेटा नोट डाउन करते रहो प्लीज। सेकेंड नंबर पे हम करेंगे, इसमें हमें क्या हीट करने पे कलरलेस गैस अगर ऑब्टेन हो रही है, लेकिन साथ में कैसी है, ऑर्डर, कलरलेस गैस विद ऑर्डर, ठीक है। उसकी स्पेसिफिक कुछ ऑर्डर है, ठीक है। तो कलरलेस गैस की विद स्पेसिफिक कुछ ऑर्डर है, ऑर्डर किस तरह की होगी उसके हिसाब से उसको इन्फ्लुएंस कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में ठीक है, कलरलेस गैस विद ऑर्डर। तो नंबर फर्स्ट नंबर पे H2S गैस, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे कौन सी गैस है, इसका मतलब कलरलेस गैस विद ऑर्डर आया तो ये सल्फाइड गैस है, S-2, ठीक है। तो ये हाइड्रेटेड सल्फाइड हो सकता है, तो ये S-2 है, सल्फाइड आयन है, हाइड्रेटेड सल्फाइड, ठीक है। तो हाइड्रेटेड सल्फाइड हो सकता है। तो हमने इसको कैसे हम अब करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे,
हम क्या करेंगे, जो भी जैसे हमने इसको हीट किया, टेस्ट ट्यूब में इसको हमने हीट किया यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने हीट किया तो जो ये गैस पास होगी, इस गैस के आगे हमने दूसरा टेस्ट ट्यूब लगाया, इसमें हमने क्या रखा, इस गैस को पास कर देंगे, H2S गैस होगी तो स्मेल लाइक रॉटन एग्स। तो उसकी जो गैस है, गैस जो पास हो रही है तो उसकी स्मेल कैसी होगी, रॉटन एग्स जैसी, ठीक है। तो स्मेल ऑर्डर कैसा है, स्मेल लाइक, बहुत गंदी स्मेल आती है, तो इसका मतलब वो H2S गैस है, रॉटन एग्स, ठीक है। इसको हम कंफर्म कर सकते हैं, लेड एसिटेट का एक पेपर में हम डिप करेंगे, CH3COO2Pb, इसको हम बोलते हैं लेड एसिटेट, ठीक है। लेड एसिटेट को डिप करके हम एक पेपर ले जाएंगे और यहाँ पे उस पेपर को, ये लेड एसिटेट में डिप किया हुआ पेपर है, ठीक है, और ये जो गैस पास होगी इसके पास में हम रखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको लेड एसिटेट को हम यहाँ पर रखेंगे, इस पेपर लेड एसिटेट, ठीक है, लेड एसिटेट पेपर है जो हमारे पास, लेड एसिटेट पूरा पेपर मतलब लेड एसिटेट का नहीं बना, वजह से बना, उस पेपर में हमने लेड एसिटेट सोल्यूशन में इसको डिप किया। डिप करने के बाद उस पेपर को हमने यहाँ से जो भी गैस निकल रही थी वहाँ पर रखा। जैसे हमने इसको रखा तो हमारे पास क्या जो ऑब्जर्वेशन आई, ब्लैक कलर आई है, ठीक है। तो हमारे पास चेंज क्या आया, ब्लैक कलर चेंज हो गया, वो पेपर किस कलर का हो गया, ब्लैक कलर का चेंज हुआ, तो इट मींस इट कंफर्म हो गया ये गैस कौन सी, सल्फाइड S-2 का गैस है, ठीक है। ये चीज कंफर्म होगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या, कलरलेस गैस विद ऑर्डरलेस गैस ऑब्टेन किया था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि हमने उसको हीट किया, तो अब हीट करने के बाद अगर ऑर्डर नहीं आ रहा है तब तो मैं कंफर्म हो गया कोई ऑर्डर नहीं है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ऑक्सीलेट हो सकते हैं। हीट करने के बाद हमें पता चल गया कि इसमें कोई ऑर्डर है, तो ऑर्डर होने पे क्या हो सकते हैं, उसमें ऑर्डर किसकी थी, थोड़ा सा सड़े हुए अंडे जैसी, मतलब अजीब सी ऑर्डर थी अंडे जैसी। तो हमने क्या किया, लेड एसिड कंफर्म किया कि ये सल्फाइड है कि नहीं है, H2S गैस, तो सल्फाइड का मतलब क्या होगा, कौन सी गैस हो गई यहाँ पे, ये कौन सी, जैसे वहाँ पे CO2 गैस थी तो ये H2S गैस हो सकती है, ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है। तो H2S गैस अगर होगी तो इसमें कैसे हमने कंफर्म कर लिया कि हमने लेड एसिटेट में पेपर को डिप किया, लेड एसिटेट सोल्यूशन में, और इसको हमने यहाँ पर कंफर्म किया, इट टर्न्स इनटू ब्लैक कलर में, अगर टर्न हो गया, ठीक है, लेड एसिटेट पेपर टर्न्स इनटू ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक कलर में अपीयरेंस जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि ये H2S गैस है यानी सल्फाइड आयन प्रेजेंट है। अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमें H2S गैस है तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। सेकेंड नंबर पे हम क्या करेंगे, बेटा बच्चों प्लीज नोट डाउन कर लो, ठीक है। H2S गैस के लिए अगर सेकेंड नंबर पे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सपोज ये गैस कौन सी रिलीज हुई, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकली, तो इन्फ्लुएंस में हमारे पास क्या आएगा, SO2 गैस आएगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस में क्या आएगा हमारे पास, SO2-2, और हम वहाँ पर ध्यान करें कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे लिखा था, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह एसिडिक रेडिकल में जो फर्स्ट हमने लिखाया था ना, जो कलरलेस विद ऑर्डरलेस अगर गैस थी, कलरलेस विद ऑर्डरलेस गैस, हमने फर्स्ट हमने 3 मीटर पढ़ा दिया अभी, एक तो कलरलेस विद, फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ठीक है। तो वहां पे कौन सी गैस रिलीज हुई थी, CO2 गैस रिलीज हुई थी, तो CO2 गैस से हमारे पास कौन से रेडिकल हम आइडेंटिफाई कर सकते थे, कार्बोनेट आयन, ठीक है, ये मैं वहां बाय मिस्टेक लिखना भूल गई, CO3-2 कार्बोनेट आयन एंड C2O4-2 ऑक्सीडेट आयन, ठीक है। तो इन अगर हमारे पास CO2 गैस रिलीज हो रही है तो कार्बोनेट एंड ऑक्सीडेट ये दोनों हमारे एसिडिक रेडिकल्स हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान में, ये दोनों हमारे एसिडिक रेडिकल्स हैं। तो अगर हमारे पास नंबर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हमने किया था, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, इट मींस CO2 गैसेस, जैसे द CO2 कन्फर्मेटिंग करेंगे लाइम वाटर से, तो हमारे पास 2 रेडिकल्स हो सकते हैं, कार्बोनेट एंड ऑक्सीडेट। मोस्टली एग्जाम में कार्बोनेट और ऑक्सीडेट्स तो आते ही हैं, सिंपल है और इजीली अवेलेबल भी रहते हैं। सेकेंड नंबर पे हमने किया था, अगर हमारे गैस के पास ऑर्डर होगी, ऑर्डर कैसी है, रॉटन एग जैसी ऑर्डर है, तो रॉटन एग ऑर्डर होगी तो इट मीन्स उसमें H2S गैस होगी, ठीक है।
तो H2S गैस होगी तो हमारे इन्फ्लुएंस में क्या है S-2 सल्फाइड आयन होगा। उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे, H2S गैस है, लेड एसीटेट के पेपर को डिप करेंगे लेड एसीटेट में, उस पेपर को लेकर हम इसके साथ में रखेंगे तो ब्लैक कलर की अपीयरेंस होगी। इट मीन्स वो हमारे पास क्या है H2S गैस है। अगर हमारे पास सेकेंड नंबर पर हम सेकेंड पॉइंट पढ़ रहे हैं तो सेकेंड पॉइंट में ऑर्डर हमारे पास चेंज हो गया, ठीक है। ऑर्डर हमारे पास SO2 गैस है तो इसकी SO2 गैस की बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग ऑर्डर होती है, ठीक है। मतलब ऐसा लगेगा आपको कि सांस नहीं आ रही, ठीक है, सफोकेटिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर सफोकेटिंग ऑर्डर है तो ये हमारे पास सल्फाइड आयन हो सकता है SO3 2-, ठीक है। तो ये सफोकेटिंग ऑर्डर अगर होगी तो इट मीन्स क्या होगा, सफोकेटिंग ऑर्डर होने के साथ साथ हम इसको कैसे कंफर्म करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर K2Cr2O7, ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिफाइड का मतलब उसमें थोड़ा सा एसिड डाल के इस पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पेपर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर लेंगे, ठीक है। इस पेपर को हम क्या करेंगे, इस गैस के साथ में ले जाएंगे, ठीक है। पेपर को हम गैस के साथ पास ऑन टू SO2 गैस, ठीक है। SO2 गैस में पास ऑन करेंगे तो हमारे पास जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का पेपर होगा वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रीन कलर में, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो पेपर है वो किस कलर में यहाँ पर जो गैस निकलेगी, ये मैं ऐसे रफली बना देती हूँ, ठीक है। ये गैस निकली तो किस कलर में चेंज हो गया ना, ग्रीन कलर में, ठीक है। ये चीज़ें में ध्यान रखें, ऑब्जर्वेशन ध्यान रखें। तो इससे कंफर्म हो गया सल्फाइड या सल्फेट आयन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर हमारे पास कलरलेस गैस विद ऑर्डर क्या सफोकेटिंग ऑर्डर थी, अब हमारे पास HCl गैस होगी। तो HCl गैस अगर निकलेगी तो उसकी पंजेंट स्मेल होगी, ठीक है। अगर SO2 गैस थी तो सफोकेटिंग ऑर्डर था, बच्चों प्लीज नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। आप अपने खुद नोट्स बना सकते हैं इसके, ठीक है। थर्ड नंबर पे है कलरलेस गैस विद ऑर्डर, कैसी ऑर्डर होगी अगर, तो हमारे पास पंजेंट स्मेल, एकदम बहुत तीखी सी स्मेल होगी जो एकदम से बहुत तेज चुभेगी, उसको पंजेंट स्मेल बोलते हैं। तो इसका मतलब कौन सी गैस है, HCl गैस, ठीक है। HCl गैस रिलीज हो रही है तो HCl गैस का मतलब वो आयन कौन सा हो गया, रेडिकल कौन सा हो गया, क्लोराइड आयन, ठीक है। क्लोराइड आयन रेडिकल हो गया हमारा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस गैस को हमने किस में, अमोनिया के साथ में, अगर हम अमोनिया की सॉल्यूशन या अमोनिया के साथ में इसको पास ऑन करते हैं, व्हाइट फ्यूम्स ऑब्टेन, ठीक है। व्हाइट कलर के फ्यूम्स ऑब्टेन हो जाएंगे। कभी गैस को हम अमोनिया के साथ में पास ऑन करते हैं, अमोनिया गैस को पास ऑन करते हैं, अमोनिया सॉल्यूशन में पास ऑन करते हैं तो व्हाइट फ्यूम्स ऑब्टेन हो जाएंगे। इसका मतलब ये गैस कौन सी है, अमोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाएगा तो ये अमोनिया गैस हो गई। और सेकेंड इसका और भी कह सकते हैं, सिल्वर AgNO3 में ये गैस हम पास करेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड AgNO3 में सिल्वर नाइट्रेट में गैस पास करेंगे तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड ऑब्टेन हो जाएगा व्हाइट PPT का, ठीक है। तो व्हाइट PPT का सिल्वर क्लोराइड ऑब्टेन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि ये गैस कौन सी है, HCl गैस है, ठीक है। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, स्मेल कैसी है, पंजेंट स्मेल। थर्ड हमारे पास फोर्थ ऑर्डर कौन सा आएगा बेटा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एसिड रेडिकल हो गया, ये क्लोराइड रेडिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर, जैसे हमने उसको गैस को हीट किया तो ऑर्डर कैसे, विनेगर लाइक का ऑर्डर है, ठीक है। विनेगर लाइक ऑर्डर है तो कौन सा ऑर्डर वो हो गया CH3COO-
कौन सा आयन हो जाएगा, एसीटेट आयन। ठीक है, एसीटेट आयन आ जाएगा तो इसका ऑर्डर कैसा हो जाएगा, विनेगर लाइक स्मेल है। ठीक है, अगर हमारे पास ठीक है, फिफ्थ नंबर तो हमारे पास गैस कौन सी कंफर्म होगी, एसिटिक एसिड हो गया, तो ये एसिड विनेगर लाइक स्मेल है इसमें। ठीक है, तो ये वेपर्स किसके बनेंगे यहाँ पर, एसिटिक एसिड वेपर्स। फिफ्थ नंबर पे अगर हमारे पास हमने अमोनिया गैस देखी तो यहाँ पे गैस कौन सी रिलीज हुई, यहाँ हीट करने पे अमोनिया गैस रिलीज अगर हुई ठीक है, इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल में इसकी होगी। ठीक है, अमोनिया की गैस की अलग स्मेल होती है, आप लोगों को अच्छे से पता है कैसी स्मेल होगी, तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लिख सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये स्मेल अमोनिया की। ठीक है, तो अगर अमोनिया की स्मेल प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे कौन सा रेडिकल हो सकता है, अमोनियम आयन NH4+ 0 ग्रुप। ठीक है, अमोनियम आयन हो सकता है इसका। इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इस जो भी गैस निकली है तो इसको हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl की रॉड लेंगे, डाइल्यूट HCl रॉड, पास ऑन दिस गैस इनटू डाइल्यूट HCl रॉड। हम एक रॉड ले लेंगे, ग्लास की रॉड, उसमें डाइल्यूट HCl में डिप करेंगे। डाइल्यूट HCl में डिप करने के बाद ये जो गैस यहाँ पे पास हो रही है इसके ऊपर लेके हम ड्राइड करके लेके आएंगे इसको, तो एकदम से हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कौन से कलर की फिल्म्स ऑब्टेन्ड हो गई, ठीक है, तो हमारे पास कौन से कलर की फिल्म हो जाएगी, क्योंकि ये देखो बेटा अमोनिया गैस है और डायरेक्ट HCl लाएंगे, हमने एक बार बता दी कौन से कलर की फिल्म ऑप्शन हो जाएंगे, व्हाइट फिल्म्स ऑब्टेन्ड हो जाएगी, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, सेकेंड टेस्ट ये तो फर्स्ट टेस्ट हो गया डाइल्यूट HCl का। सेकेंड एक नेशनल एजेंट होता है, नेशनल एजेंट्स को अगर यानी गैस अगर नेशनल एजेंट में पास करते हैं, नेशनल एजेंट अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी क्या होता है, क्योंकि थोड़ा टॉपिक लंबा और ये मैंने पिछले एक प्रोटीन्स के टेस्ट में भी शायद बताया, नेशनल एजेंट बता रखा है मैंने। नेशनल एजेंट में अगर पास करते हैं तो ब्राउन कलर चेंज हो जाएगा, तो उससे भी कंफर्म हो जाता है ये हमारा अमोनिया गैस है। ठीक है, अमोनियम आयन है, अमोनिया गैस लेबोरेटरी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कैसी गैस है, कलरलेस गैस विद स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट हमने पढ़ा था कलरलेस गैस विदाउट ऑर्डर, नो ऑर्डर। सेकेंड हमने पढ़ा कलरलेस गैस विद स्पेसिफिक ऑर्डर, उसमें हमने 5 गैसेस पढ़ लिया। नो ऑर्डर कलरलेस की जगह हमारे पास कलर्ड गैसेस पढ़ेंगे। ठीक है, कैसी गैसेस पढ़ेंगे, कलर्ड गैसेस। जो हमने ड्राई टेस्ट ट्यूब में उसको हीट किया तो हीट करने पे कैसी गैसेस रिलीज हुई, कलर्ड गैसेस। ठीक है, तो कलर्ड गैसेस हम पढ़ेंगे, प्लीज बच्चों नोट डाउन करते रहिए आप लोग। ठीक है, कलर्ड गैसेस में हमारे पास कौन कौन सी गैसेस निकल सकती है और उनका इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है। कलर्ड गैसेस में हमारे पास NO2 गैस निकल सकती है। ठीक है, तो रेडिश NO2 गैस किस कलर की है, रेडिश ब्राउन कलर की। जैसे हमने उसको ऑरिजिनल सॉल्यूशन को हीट करे तो रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकली, तो क्या हो गया, NO2 गैस। रेडिकल कौन सा हो गया NO2 गैस से, नाइट्राइट आयन हो सकता है और नाइट्रेट भी। ठीक है, ये दोनों ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ठीक है, इसको कंफर्मेशन क्या करेंगे, टर्न्स FeSO4 पैरासल्फेट सेकेंड इनटू ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर में ये पैरासल्फेट सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, तो इसका मीन्स ये कंफर्म हो गया कौन सा गैस है, NO2 गैस है, नाइट्राइट है या नाइट्रेट आयन हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे ठीक है कलर्ड गैसेस है। क्लोरीन गैस अगर रिलीज होगी तो क्लोरीन गैस में Cl2 गैस अगर निकलेगी तो Cl2 गैस किस कलर की है, ग्रीनिश येलो कलर की होती है। ठीक है, किस कलर की होती है, ग्रीनिश येलो कलर की होती है। ग्रीनिश येलो कलर का हो गया, इसमें कौन सा आयन हो गया, क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। ठीक है, Cl- आयन प्रेजेंट है। इसको हम कंफर्म कैसे करेंगे,
अगर हमारे पास स्टार्च आयोडीन का सोल्यूशन है तो टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर, जो भी हमारा स्टार्च आयोडाइड पेपर है उसको किसमें चेंज कर देगा, ब्लू कलर में चेंज कर देगा, ठीक है, ब्लू कलर में। थर्ड नंबर पे अगर हमारे पास Cl2 गैस की जगह दूसरी और कौन सी गैस, ब्रोमीन गैस का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। Br2 गैस है उसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन। तो इसका रेडिकल कौन सा हो जाएगा ब्रोमीन गैस का, Br-, ठीक है, रेडिकल क्या हो गया, ब्रोम में आ गया है। अगर रेडिश ब्राउन कलर है तो रेडिश ब्राउन कलर इसको हम कैसे ये स्टार्च पेपर को ऑरेंज में चेंज कर देगा, टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर, ठीक है, स्टार्च आयोडाइड पेपर को किस कलर में चेंज कर देगा, ऑरेंज येलो में, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज येलो में चेंज हो जाएगा। नंबर 4 पे अगर हमारे पास गैस निकल रही है आयोडीन वेपर्स, ठीक है, ये सभी वेपर्स फॉर्म में I2 में आयोडीन वेपर्स है, तो रेडिकल्स कौन सा होगा यहाँ से, आयोडाइन आयन, ठीक है, आयोडाइन आयन हो जाएगा। आयोडाइन आयन होने पे इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये फ्यूम्स कौन से कलर की होंगी, वायलेट कलर की। बेटा आयोडीन तो वैसे भी सभी में सब्सटेंस है तो डायरेक्ट वायलेट कलर की ऑब्टेन होंगी फ्यूम्स, ठीक है, जो गैसेज निकलेंगे वो वायलेट कलर की है। ये भी स्टार्च पेपर को ब्लू में चेंज करेगा, ठीक है, स्टार्च पेपर इनटू ब्लू कलर, ठीक है। ये तो हमारे पास कुछ कलर्ड गैसेस हो गए। कलर्ड गैसेस के पास कुछ हमारे पास सब्लिमेट भी फॉर्म होंगे, ठीक है। सब्लिमेट्स कौन से फॉर्म होंगे बेटा, प्लीज जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन करते रहिए आप साथ साथ में, वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब्लिमेट गैस, ठीक है, तो कुछ हमारे पास सब्लिमेशन टाइप में भी निकलेंगे, ठीक है। नंबर 4 पे सब्लिमेट, ठीक है, कुछ सब्लिमेट फॉर्म्स होंगे एंथ्रस सॉलिड, जो हमने उसको हीट करा कोई गैसेस फॉर्म में एकदम से आएंगे, वो गैस के फ्यूम्स क्या है, अमोनियम आयंस। अगर हमारे पास अमोनियम आयंस है तो सब्लिमेट्स होंगे, तो व्हाइट सब्लिमेट्स बन जाएगा इससे, ठीक है, एकदम व्हाइट सब्लिमेट बनेगा। नेक्स्ट है कि डेक्यूप्रेटेशन, अगर हम किसी से उसको हीट करते हैं तो कभी कभी क्या क्रैकिंग साउंड आती है, डेक्यूप्रेटेशन, ठीक है। डेक्यूप्रेटेशन मीन्स क्या होता है बेटा, कोई सॉल्ट को हम हीट करते हैं तो उसमें क्रैकिंग साउंड आती है, ठीक है, प्रोड्यूस क्रैकिंग साउंड, क्रैकिंग साउंड आई है, ठीक है। तो क्रैकिंग साउंड आ रही तो इसका मतलब वो कौन सा सॉल्ट होता है, सॉल्ट हैविंग, उसके पास नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी कोई भी क्रिस्टलाइजेशन वाटर इसके पास, हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं है, ठीक है, नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं है, तभी उसमें उसको हम बर्न कर रहे हैं तो उसमें ठीक है। तो नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मींस कौन सा, लेड का नाइट्रेट हो सकता है ये, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एक्स्ट्रा, ठीक है। तो डेक्यूप्रेटेशन मींस क्रैकिंग साउंड ऑब्टेन्ड होती है। ऑब्टेन होता है, अगर हमने गैस को हीट किया तो हमें ऐसा लगेगा कि कुछ रेजिड्यू सा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर रेजिड्यू सा होता है, ठीक है, तो अगर रेजिड्यू ऑब्टेन होता है तो रेजिड्यू में फर्स्ट है, अगर हमारे पास जैसे हमने उसको हीट किया तो येलो कलर का सब्सटेंस बन गया, और अगर हमने कोल्ड करने रख दिया तो वो किस कलर में चेंज हो गया, व्हाइट कलर में। तो येलो ऑन हॉट एंड व्हाइट ऑन कोल्ड, ठीक है, जैसे हमने इसको छोड़ दिया, रख दिया तो कोल्ड में कैसा हो गया, व्हाइट कलर हो गया। तो इसका मतलब उसके पास
ध्यान रखना। सेकेंड नंबर पे ब्राउन ऑन हॉट, ऑल्टरनेट ब्राउन हो गया, और जैसे हमने उसको छोड़ दिया तो येलो व्हेन कोल्ड, ठीक है, और येलो हो गया कोल्ड करने पे। तो अब ये कौन सा हो गया, ये है हमारे पास लेड प्लस 2, ठीक है। ध्यान रखना, ये हमें कुछ चेंजेस से पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे हम उसको हीट करेंगे इससे हमें चेंजेस से पता चलेगा। व्हाइट सॉल्ट चेंज इनटू ब्लैक कलर, ठीक है। अगर हमने हीट किया, हीट करने पे व्हाइट सॉल्ट किसमें चेंज हो गया, ब्लैक कलर को, तो इसका मतलब इसके पास CH3CO- आयन है, ठीक है, एसीटेट आयन है, ठीक है। लिखते आना बच्चों जल्दी से। सॉल्ट इज ब्लू कलर, ठीक है। सॉल्ट हमारे किस कलर में, ब्लू कलर में, टू चेंज इनटू व्हाइट कलर में, ठीक है। चेंज लिखो यहाँ पर, चेंज व्हाइट इन कलर ऑन हीटिंग, ठीक है। हीट करने पे अगर व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब वो सॉल्ट कौन सा है, कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4.H2O, ठीक है। तो वो कलर हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्ट था, आपने हीट किया तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में चेंज हो गया। कलर्ड सॉल्ट है, ठीक है, कोई भी कलर हो सकता है उसमें, बिकम ब्राउन और ब्लैक में हीट करने पे ब्राउन और ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ब्राउन एंड ब्लैक कलर में चेंज होंगे। तो इसका मतलब इसके पास हमारे पास कोबाल्ट है, मैंगनीज है, कोबाल्ट प्रेजेंट हो सकता है, मैंगनीज प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास 6 प्रीलिमिनरी टेस्ट है, ड्राई टेस्ट है, जो ड्राई करने के टेस्ट में हम करेंगे। सभी को ध्यान रखना, कलर्ड गैस, कलरलेस गैस, ऑर्डरफुल गैस, ऑर्डरलेस गैस, रेजिड्यू एंड डिक्रिप्टेशन। बच्चों प्लीज ढंग से पढ़ना। थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।